সাগর নাগর ভূপ বরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से कंटिन्यू करेंगे। आज 25 से 27 तक करेंगे। 25 नंबर श्लोक। वक्षस्थला स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाहा भ्रांतिर्विदम्बित ककुब्जुष उद्धहासम् साध्यो अशुभि सह विनेशति दारहार्तुर् विस्फुर्जितेर्धनुष उच्चारातो अधिसैन्ये। निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तात्पर्य कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। हरि बोल। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? मारे रखी तो राखे, मारे हरि तो राखे के, राखे हरि तो मारे के। हाँ, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। यस, फिर से पढ़िए सेंटेंस। कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। बस एक सेकंड। कोई जीव कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर भगवान उससे रूठ जाते हैं तो उससे कोई नहीं बचा सकता। इसकी उदाहरण चैट बॉक्स में लिखिए। मैं एक ठो लिख दे रहा हूं, हिरण्यकशिपु। लिखते रहिए। अगर भगवान किसी पे रूठ गया उसे कोई नहीं बचा सकता। कंस, एक्सेलेंट, गुड एग्जांपल। रावण। लिखते रहिए सब, जिनको जो याद आ रहा है लिखते रहिए। हिरण्याक्ष। राजा बलि। सुग्रीव और बाली प्रभु। अच्छा, बाली। वाली है ना, वाली। बाली बाली नहीं, वाली है, VALI, वाली। वी होगा। अच्छा हाँ, इंद्रावती माता जी, बाली है या वाली है? बाली है प्रभु, बाली भी है। हमको जितना तो याद है वाली था, VALI। एनीवेज, दुर्योधन। हरि बोल। दुर्योधन, ओके। दुर्योधन को हत्या किया भगवान ने राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के, मारे हरि। दुर्योधन को हरि ने मारा या भीम ने मारा? वरासुर। वरासुर कौन है सरिका माता जी? अरे किसने वरासुर किसने में दिखाया था? बाणासुर, बाणा, BANA, बाणासुर उनका पुत्री है, नरकासुर। नहीं, बाणासुर तो उनका संगत की। पौंड्रक, ओके, यस। पूतना, यस, मारे हरि राखे के। शिशुपाल, हरि बोल। अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, यस। जो भगवान के हाथ में। हाँ, तृणावत। यस, आगे पढ़िए निर्गुणा नीलमणि माता जी, दूसरे पार्ट उस सेंटेंस का। इसी प्रकार कोई, एक मिनट, सॉरी।
इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों न हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। हरि बोल। इसका उदाहरण दीजिए। कोई अगर राखे हरि मारे के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या नाम है? प्रहलाद। कैसे लिखिए लिखिए। Okay, let's see the examples. पांडवास, हरि बोल, एक्सेलेंट। परीक्षित, प्रहलाद, अभिमन्यु। अभिमन्यु को कैसे? प्रभु जी उसको मारने के लिए तो भेजा था, अश्वत्थामा तीर मारा था तो भगवान बचाए ना उसको। अच्छा, उस समय अभिमन्यु को क्या? अच्छा, परीक्षित महाराज थे प्रभु, वो तो परीक्षित महाराज। अरे सॉरी, हाँ परीक्षित वही महाराज, sorry अभिमन्यु प्रभु को जी। चक्र हाँ, हाँ, चूहे हाँ। में फंस गया तू। अर्जुन, हरि बोल। अर्जुन को भगवान ने बचाया, राखे हरि मारे के। कब बचाया था बिंदु माता जी? वो युद्ध के टाइम में प्रभु। ओह अच्छा, यस, भीष्म पितामह ने बहुत अटैक किया था उस समय, उस दिन, है ना? तो यस, भगवान ने सब। गजराज, हरि बोले, एक्सेलेंट एग्जांपल। गजराज, यस, गजराज तो एकदम एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। और कोई उदाहरण आ रहा है आप लोग का जहाँ भगवान आखिरी मौके पर वो? एक तो है द्रौपदी। द्रौपदी तो अमेजिंग एग्जांपल यार। तो 13 रन हुआ था ना उनका फिर। द्रौपदी, वो मृत्यु से भी ज्यादा डेंजर है। अच्छा, वो भी मैं लिखने वाली थी। द्रौपदी। और कोई राखे हरि मारे के कोई और उदाहरण नहीं आ रहा? भगवान ने ऐम मौके पर रक्षा प्रदान किया। प्रभु शिव जी भस्मासुर जब उनको भस्म करना चाह रहा था। ये शिव जी को बचाया। दिलीप महाराज को भी बचाए थे प्रभु जी, सुदर्शन चक्र भेज के। किसको? अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज को, यस, अम्बरीश महाराज। प्रभु नहीं, विभीषण। एक्चुअली देखा जाए तो दुर्वासा को बचाया नहीं, वो तो अम्बरीश महाराज ने बचाया, और अम्बरीश महाराज को बचाया भगवान कृष्ण ने। भगवान। वाह। प्रभु विभीषण। विभीषण, यस, विभीषण को भी बचाया भगवान ने। और कोई राजेश प्रभु जहाँ उदाहरण दीजिए जहाँ भगवान ने अपना भक्त को बचाया? जैसे प्रहलाद महाराज को एकदम अहम मौके पे भगवान नरसिंह अवतार लिया। सर रिपीट प्रभु जी, सब रिपीट कर दिए, प्रहलाद ला सब रिपीट कर दिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सब एग्जॉस्ट हो गए। फिर भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को बचाई। पृथ्वी एकदम नीचे चले गई थी, उनको अपने स्थान पे सूर से उठाकर लेके रखा। अगला श्लोक। प्रभु चैतन्य चरितमृत से कोई एग्जाम्पल नहीं है कि राजेश प्रभु ये को माँ देख के प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास में आने लगे थे। काला कृष्णदास को नहीं बचाया भट्टथारी से? हाँ प्रभु, काला कृष्णदास। हाँ, ये शशि माता जी बोले राजेश प्रभु को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, फिर क्लास में आने लगे। पहले वो जाते थे मणिकांत प्रभु जी के क्लास में। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। उनके भी। हरि बोल। यस, चैतन्य चरितमृत से और कोई एग्जांपल है जहां गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्त को बचाया? प्रभु नित्यानंद प्रभु। क्या, किनको बचाया? जगाई मदाई जब उनके प्रहार किए थे तो तुरंत वहां प्रकट हो गए उनको मारने के लिए। हाँ, भगवान के सुदर्शन से बचाया। करेक्ट, या वेरी गुड एग्जांपल। 26 नंबर श्लोक। भूमेशुरे तरा वरुथा विमार्दितयः भूमि व्ययाय कलासित कृष्ण केशः
जाता करिष्यति जननुपलक्ष्यमार्गः जातः करिष्यति जननुपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्मनिपोपानि बन्धनानि कर्माणि चात्मनिबन्धनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। यस, कौन सा श्लोक रोशन प्रभु? मंजू माता जी, बहुत इजी। कविता माता जी, इंद्रावती माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदभ्युत्थानं तदात्मनं। तभ्युत्थानम अधर्मस्य सजात्मानम, मजा में हम ऐसी करके कुछ है ना। परित्राणाय हाँ, ये- साधूनां अच्छा। विनाशाय च दुष्कृतां। नहीं, वो नहीं है ना। तब यहाँ ऐसा यहाँ से यदा- निकल होता ही धर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बस वहीं तक। यस, आगे। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तात्पर्य? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम विस्तार भगवान बलदेव के प्रकाट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई परम ब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे तथा विभिन्नांश सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार हैं। विष्णु तथा विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में आवंग मनसा गोचर कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। भगवत गीता 7.25 में कहा गया है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योगा माया समावृतः। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या ना हो। केवल प्रामाणिक भक्ति उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, शीत कृष्ण केश, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। कौन सा श्लोक? हाथ उठाइए, बोलिएगा मत। नव यौवनम च कहाँ है? अद्वैतम बलवनी अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम नव यौवनम च। या तेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। हरि बोल। एक्सीलेंट। यस, कंटिन्यू। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही समस्त जीवात्मा से सबसे ज्यादा सबसे वृद्ध है कविता माता जी। हाउ कम इज द ओल्ड? भगवान प्रभु जी यस, आदि पुरुष है वो। हाँ, आदि पुरुष है। सिंपल। यस, आगे। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। प्रभु जी
जीवात्मा क्यों लिखा भगवान के लिए? लाइन पढ़िए। यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध है। जीवात्माओं में समस्त वृद्ध है, यानी जीवात्मा से तुलना करने से देखा जाएगा ही इज द ओल्डेस्ट। वो खुद जीवात्मा नहीं है, तो पुण्य पुरुषोत्तम, पुण्य आत्मा है, कंप्लीट होल। देखिए उस सेंटेंस को वैसे भी आप देख सकते हैं उस एंगल से। अब वो ये भी सोच सकते हैं ना कि आत्मा जैसे सच्चित आनंद है, भगवान भी सच्चित आनंद है। जीवात्मा, जीवात्मा तो परमात्मा है भगवान। जीवात्मा में ऐसे कुछ लिखा हुआ, देखिए क्या है सेंटेंस। समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध है। समस्त जीवात्माओं में, यस, कंपेयर्ड टू ऑल जीवात्मा ही इज द ओल्डेस्ट। इंग्लिश में तो वही लिखा है। आगे। किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के 6 स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी वे इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः निश्चित हो गया कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के भौतिक शरीरों से पुण्यता भिन्न होते हैं। अतः जब भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे अपनी आत्म माया अर्थात अंतरंगा शक्ति के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया अर्थात बाह्य भौतिक शक्ति छू तक नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके संसार में प्रकट होता है, वे सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तब वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ही है। अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न हुए भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निस्संदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहता है। भगवत गीता 9.13-14 में कहा गया है कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। इस प्रकार सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। हरे कृष्ण। कितना सुंदर देखिए लिखा है श्रील प्रभुपाद कि भगवान का अवतार के पीछे क्या उद्देश्य है। इस तात्पर्य के पीछे कोई बता पाएगा फिर से? अभी जो हमने पढ़ा, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड लॉर्ड्स इनकारनेशन, अभी जो पढ़ा, कोई अपनी भाषा में बता सकता है भगवान क्यों प्रकट होता है? रत्ना प्रभा माता जी, सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी भक्तों के लिए ना, पूरा समझाइए, बस एक लाइन है भक्तों के लिए समझाइए, जो पढ़ा पढ़ के समझाइए अपने हरे भाषा में। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रत्ना, हाँ प्रभु जी, वो भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपालु हैं। वो साक्षात आके अपने भक्तों को उत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं कि जो हमारे पर निर्भर है हम उसकी रक्षा हर हाल में करते हैं, चाहे अवतरित होके चाहे किसी को भेज के। तो भगवान अवतरण होकर कुछ लीलाएं करते हैं, जैसे भक्तों के साथ खेला धुला करते हैं, ग्वाल वाल चराते हैं, गाय चराते हैं, है ना। तो क्या होता है, इससे एक रस का आस्वादन होता है, आदान प्रदान होता है, और बाद में साधु लोग उसी का तो चिंतन करते हैं, उसी का तो कीर्तन करते हैं। ये जो हम लोग दामोदर मास या दामोदर अष्टकम जो कीर्तन करते हैं, अगर सोचिए ठाकुर जी दामोदर लीला नहीं करते तो हम लोग क्या करते? वो दामोदर कीर्तन नहीं कर पाते। दामोदर कीर्तन में तो सब भगवान का लीला का ही वर्णन है ना, वो दामोदर लीला का। वैसे हर एक लीला भगवान करते, त्रेता युग द्वापर युग में सब कुछ। और ये करने के बाद जब चले जाते हैं तो हम जैसे तुच्छ जीव उसी लीला को साधु हरि गुरु वैष्णव की कृपा से स्मरण और कीर्तन करने का प्रयास करते हैं।
इंटेंशन यहाँ जो लिखा गया है। यस चंदा माता जी, म्यूट में है आप। हम समझे यही थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। आप म्यूट में बोलते गए, फिर अचानक अनम्यूट किया, फिर आधा चीज बोला, बाकी समझ ही नहीं आया। कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए पहले। एक्चुअली अनम्यूट करने के बाद शुरू कीजिए। आप लोग शुरू करने के बाद अनम्यूट करते हैं, तो इसीलिए आधा चीज समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं यही बोल रही थी लेकिन म्यूट कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए उसका। सोना करेंगी माता जी। तो मेरा एक प्रश्न है, या जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान अपने भौतिक शरीर में नहीं आते हैं, भौतिक चीज उनको, और हम लोग भी यही श्रवण करते और ये सुनते हैं। तो प्रभु फिर भौतिक संसार में गुजरात में भगवान का समाधि किस तरह, समझ जाने, फिर से बोलिए। भगवान अपने भौतिक शरीर उनको स्पर्श नहीं करता, वो शरीर मतलब उनका शरीर आध्यात्मिक ही रहता है, है ना? आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। यस, लेकिन फिर प्रभु गुजरात में जब हम लोग गए थे, अभी जब द्वारका का ट्रिप हुआ, वहां पे भगवान की समाधि क्यों है? भगवान के समाधि तो होना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भगवान तो अपने स्व शरीर, अपने दिव्य शरीर, जब वो बाण आया था ना, वो वैद ने शिकारी में बाण चला था, भगवान वो पहले ऊपर उठ गए थे, स्पर्श करने के आगे रथ आया और भगवान रथ में सवार के चले गए। लेकिन यहाँ किसी ने अगर उनका समाधि बनाया तो क्या हुआ? वैष्णव लोग वो समाधि दर्शन करने के लिए नहीं जाता है। वैष्णव लोग जाता है, इस्कॉन के भक्त लोग जाता है कि वहां भगवान ने अपना लीला समाप्त किया, उस हिसाब से जाता है। और प्रभु और एक और सुने कि ना, जैसे एक सेकंड, वहाँ वाकई वहाँ समाधि है। मैं भी गया बहुत साल आगे, 15 साल। समाधि हमको देखा नहीं, हमने सिर्फ यही देखा कि वहाँ एक विग्रह है। हमको जितना दूर याद है, वहाँ एक विग्रह है, भगवान अपने एक चरण के ऊपर और एक दूसरे चरण को ऐसे ठेंगे ऊपर ठेंगनी बसे आছেন। वो एक पेड़ और भगवान और शिकारी है, वो अलग है प्रभु, और एक समाधि भी है। समाधि भी है तो कोई बनाया होगा, लेकिन वहां पे हमने दर्शन नहीं किया, उस समाधि का हमने दर्शन नहीं किया। हाँ, कोई करता नहीं। और प्रभु एक और, जैसे हम सुनते हैं जैसे भौतिक संसार में कि भगवान का हृदय रह गया, जो दारू ब्रह्म में जो जगन्नाथ है उनके वो हृदय उनका वहाँ पे स्थापित किया जाता है। नवकलेवर के समय परिवर्तन होते हैं। हाँ, तो भगवान को बोलते हैं इस तरह से उनका शरीर को इस तरह से किया गया, और फिर वो खाली हृदय नहीं जला और हृदय रह गया, और फिर वो दारू ब्रह्म में। ये एक्स्ट्रा चीज हम सुन रहे हैं अभी। आस्ते आस्ते बोलिए। हृदय को परिवर्तन कर, नवकलेवर, नया नया शरीर भगवान को, वो शरीर भी दिव्य है, क्योंकि वो आप लोग को मालूम है, वो नीम पेड़ का बारे में मालूम है? कोई भी ऐसे नीम पेड़, वो बहुत स्पेशल नीम पेड़ है। वो पेड़, वो शरीर भी दिव्य है, और वो जो पांडा होता है उसका आंख बंद करके वो एक शरीर से दूसरा शरीर में आत्मा स्थानांतरित करता है। कुछ दिन बाद वो पांडा, उसी समय उसके बाद ही पांडा का मृत्यु हो जाता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। यस, तो प्रभु यही सुनते हैं कि भगवान को जैसे जलाया गया और फिर खाली हृदय उनका नहीं जला, और वो हृदय खाली बच गया, और वही दारू ब्रह्म में। मैंने सुना नहीं, एक्स्ट्रा चीज है। ये जलाया गया, हृदय नहीं जला, ये हमने सुना नहीं। मतलब कई जगह कई इसके बारे में है, तो हमने सुना नहीं, तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी बहुत बहुत हाई लेवल लीला है। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे अभी वो हो रहा था ना भगवान की लीला, और ये सब याद करके भक्त खुश होते हैं। अभी मैं, मेरे प्रभु और हमारे कजन आए थे, उनके साथ हम 12 पाटबारी गए थे, जहाँ वो म्यूजियम है ना, जहाँ पर सारे वो एक्सक्लूसिव चीजें रखी गई हैं। हरिदास ठाकुर की मोती का माला प्लस चैतन्य महाप्रभु की हैंड राइटिंग, मतलब वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा म्यूजियम था, और जगह जगह की चरण रज और प्लस जल और प्लस वस्त्र और बहुत कुछ था उधर देखने लगा। इसलिए भगवान, ये उद्देश्य है। जैसे हम लोग बहुत उद्देश्य सुनते हैं ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, तो ये भी एक उद्देश्य है भगवान को अवतरण होने का, कि भगवान, भक्त लोग बाद में उसी लीला को स्मरण करते करते भगवान भक्ति में आगे बढ़ेगा। नहीं तो सुनिए, उधर लिखा है ना, प्रभुपाद थोड़ा आगे लिखे ना कि ये भगवान को अवतरण होने का क्या दरकार है असुर को मारने के लिए? किसी से मार देता, किसी के कोई भक्त के थ्रू से, लेकिन नहीं, भगवान स्वयं आता है, पुल बनाता है, कितना कुछ करके, बानर सेना इकट्ठा करके कितना फिर रावण को जाकर मारते उस पार जाकर। अगर भगवान, मंजू माता जी चाहते हैं, भगवान ऐसे बोल नहीं सकता है।
सुनो बानर सेना, रावण का हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो अभी। कर सकते हैं ना इसे? भगवान रावण को हार्ट अटैक दे सकते हैं, हाँ या ना माता जी? हाँ, दे सकते हैं प्रभु जी, दे सकते प्रभु हैं। जी, तो फिर हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना माथा पच्ची का क्या दरकार? लीला के लिए रामचरित कैसे पढ़ते प्रभु जी? रामचरितमानस कैसे पढ़ते? प्रभु जी हम लोगों के लिए रामचरितमानस बनाने के लिए ना। नहीं तो अगर सूजी बानर, हे बानर सेना, सब अभी रावण मर गया, तुम लोग घर चले जाओ। तुम लोग घर चले जाए? अरे इतना कुछ सोच कर आए थे कि हम लोग पुल बनाएंगे, हम लोग उस पार जाएंगे, लड़ेंगे। चले जाओ इधर, हाँ चले जाओ, हो गया खत्म। देयर इज नो रामायण में। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान Yes, चाहते yes. दशरथ जी का मृत्यु भी नहीं होता, लेकिन सब लीला का पाठ था, है ना? सब लीला का पाठ है। 27 नंबर श्लोक। सारिका माता जी कुछ बोलना चाहती क्या? उनका हाथ बहुत देर से नहीं Raise माता जी किया हरि हुआ बोल करते हैं, इसलिए हाथ उठाकर हरि बोल करते हैं, हरि बोल। यस, सुबह भी माता जी ऐसे करते हैं, हरि बोल। 27 नंबर श्लोक। तोके न जीव हरणम यदु लुकी कयास तोकेन जीवहरणं त्रैमासिकस्य च पाद सकोत अपवित्रः यदृङ्गतन्तरागतेन द्विविस्फुरोरवा उन्मूलानमितरथारुजनो योर्न भाव्यम् भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे कभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी कौन सा वो असुर था ये अभी जो बताया गया? हाँ, शक्तासुर। आगे। और जब घुटने के बल नहीं चल रहे थे उस समय तो शक्तासुर के नहीं समय माता तो जी, वो सेंटेंस अलग है, आगे आ रहा है। जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़ों को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव हैं। आप लोग बचपन में कोई किया है ये सब? यस, ओनली कृष्णा कैन डू इट। तात्पर्य प्रभु, मैंने जब छोटी थी एक बार एक नोटोरियस एक्ट किया था। मतलब मैंने देखा कि मतलब अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है, उसको कर कर देखते हैं। तो घर में पूजा के आसनों का नए नए आए हुए थे, मैंने अग्नि प्रज्वलित करके मतलब अग्नि जला के देखी क्या होता है। तो चाचा जी आए, मेरी मम्मी को बुला के लाए, मम्मी ने एक चांटा मेरे गाल पे मारा, कहते ये तूने क्या किया? अरे और मैं और किसी ने कोई असुर को वध किया? ईशा माता जी अभी भी हाथ उठाइए। यस, तात्पर्य माता जी अपना हैंड नीचे करिए, हरि बोल। सारिका माता जी हैंड वाला दबा के उसको नीचे करिए। यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण। भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के कम बुद्धि वाले लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहते हैं और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। हाँ, तो वोटों का गणना मीन्स नहीं वो वही ईश्वर होगा, क्योंकि देखो उसके सबसे ज्यादा उनका फॉलोअर है। नहीं आपका जो गुरु जी है वो भगवान नहीं है, उनका उतना फॉलोअर नहीं है। देखो इनमें देखो कितना फॉलोअर है, देखो कितना इनका व्हाट्सएप और फेसबुक में कितना ये है, यही भगवान होगा। तो वोटों की गणना से ईश्वर नहीं, आई डोंट नो ऐसे होता होगा, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखा है। यस, आगे। ईश्वर अद्वितीय है किंतु सामान्य जीवात्मा अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन स्वयं ईश्वर द्वारा होता है। वेदों का यही मत है। जब कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष आई और उसने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सामान्य स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया गया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बाल रूप भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए
और उसका 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। अपने वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बोना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक करोड़ों मील लंबा कर दिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होने पर यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम न रह पाता। किंतु जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है वह तो सदैव ईश्वर है, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हों। प्रभु, क्या भगवान इसलिए भी लीलाएं करते हैं कि सहज प्रेम विकसित हो हमारे अंदर? मतलब अगर हमें शुरू से ही पता होगा कि ये भगवान है तो एक आदर भाव रहेगा ना हमेशा, वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं होगी नहीं रहेगा। Yes. एक सेकंड। कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 यस आगे जय। श्री उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका ये तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होने पर यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम न रह पाता। किंतु जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है तो वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हों। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन आत्म संयम तथा तपस्या द्वारा कोई ना तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, ना उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वह मात्र अनेक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर है, चाहे वे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हों या बड़े होने की अवस्था में हों। बहुत भक्त लोग हैं, बहुत व्यक्ति है जो सिद्धि प्राप्त करता है और उनको लगता है कि ये सब अलौकिक कार्य करेंगे तो सब दुनिया हमको ईश्वर समझेगा। आप लोग देखे हैं ऐसे व्यक्ति को? टीवी में देखे होंगे। आगे एक्चुअली शहर में ये सब इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव में ये सब थोड़ा, गांव में या थोड़ा जो सिटी के बाहर ये सब बहुत देखने को मिलेगा। यस आगे आप लोग में से कोई है जो ऐसे ढोंगी ईश्वर का पल्ला में पड़ा? वाह, सब भाग्यवान लोग इधर क्लास में आए। वेरी नाइस। कोई भी नहीं है जो इसे भ्रमित वाले का चक्कर में फंस गया? प्रभु जी, हम आपके ही चक्कर में नहीं पड़ रहे थे। अरे नंद किशोर प्रभु हाथ उठा रहे हैं। हरि बोल। आज से लगभग 20 साल पहले, जैसे हमें गणेश संगीत में हमारा पुराना घर था 20-22 साल पहले, तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर रहते थे। तो एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक विद्या भी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे, और बिहार के रहने वाले कुछ मन अच्छा, उनको भगवतम का भी बहुत सारा ज्ञान था। तो वो जो है मैंने वो अपने आप को ऐसा करके रख दिया था सबके सामने में कि जैसे वो एक भगवान है। क्या मैंने सब भगवान तो पहले नमस्कार नहीं करेगा, उन्हीं को मैंने गुरुजी उन्हीं के चक्कर में, और गुरुजी खाली पैसे कमाने का चक्कर में पड़े थे, वो मकान बनाया जा रहे खाली। अरे कृष्ण, मैं भी फंसा था, हमारा फैमिली भी फंसा था कुछ साल। तो ये लीजिए चेन लीजिए, ये लीजिए चेन। हाँ, ये बाबा जी के चक्कर में हम लोग भी फंसे थे। अब बाद में इस प्रभुपाद ने बचा दिया। हम खाली जाने से, अभी हम उनके चेम्बर में जाते थे ना, जैसे हमारे भाई साहब लोग सब जाते थे, तो हम चले जाने से थोड़ा उनको मेरे का डर लगता था। आने से बोलते थे ठीक है आपका सब कुछ ठीक, आप जाइए। क्या मैंने उनको ऐसा लगता था कि मेरा पोल खोल देगा सब जगह में कहीं कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आप लोग अगर हो सके तो यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट देखना आप लोग। जैसे ये बीबीसी वाले ने ये अपने कुर्ता का जो ये इसके अंदर से चेन निकालने वाले बाबा जी को कैसे पकड़ा और कैसे इनका पर्दाफाश किया।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने, कैसा एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने कितना सुंदर से डॉक्यूमेंट्री बनाया। अगर हो सके तो यूट्यूब में आप लोग देखना, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन फलाना फलाना, तो आप लोग देखिए कितना सुंदर से सब कुछ, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा फेमस ऐसे मिसक्रिएंट्स है जो लेकिन ऐसे ये तो कुछ भी फंसा तो बहुत कम, लेकिन मार्केट में ऐसे भरा हुआ है जो कितना लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसीलिए हम लोग का सही के पास आने में भी लोग डरते हैं। हाँ, इसलिए बताया था ना, कोई महाराज बता रहा था कि सबसे बड़ा डर इस सदी में टेररिस्ट नहीं होगा, इस सदी में सबसे बड़ा डर है ऐसे ढोंगी व्यक्ति का जो भगवान बोलकर प्रताड़ना करके लोगों को ठगा कर लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास एकदम तोड़ देगा। सब इतना ठगेगा और थक कर इतना परेशान हो जाएगा, बोलेगा हम जिंदगी में कभी ये लाइन में पैर नहीं रखेंगे। तो कोई भी जाएगा, इस्कॉन का व्यक्ति भी जाएगा प्रचार करने, उनको ठीक नहीं लगेगा। पहले से उसको बोलते हैं प्री कंसीव नोशन, ऑलरेडी इन लोग के बारे में एक कुछ विचार हो चुका है इनका, इसलिए कोई भी जाएगा वो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो ऐसे ही ना प्रभु जी, कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल के मतलब 15-16 साल पहले के प्रभु जी, मेरे मायके की तरफ से एक बाबा थे, वहाँ पर सब बहुत विश्वास करता था, कुछ लोग बहुत ज्यादा हर चीज से। तो जब हम वहाँ मम्मी के यहाँ गए थे घूमने, तो रहने गए थे, हमको मिलवाया गया उनसे। तो और हमको भी लगा कि हाँ ये कुछ जानते हैं, ठीक है। तो जब हम उनसे बात किए थे तो वो बोले कि तुमको क्या चाहिए, तो हम बोले क्या आप हमको, हम सुने कि वो बोलते हैं कि हम काली जी का दर्शन किए हुए हैं और हम क्या नाम है उनका, अरे क्या बोलते हैं उसको, वो इस तरह से बोले कि हम देवी देवता का दर्शन करते हैं। हाँ, हम लक्ष्मी जी का बोलो तो मतलब हम लक्ष्मी किसी को क्या अभाव रह जाएगा किसी को, इस तरह से वो बोले, बात कर रहे थे। तो हम बोले कि क्या आप हमको गोपाल जी से मिलवा सकते हैं, क्योंकि हम लड्डू गोपाल शुरू से बचपन से थे। तो हम बोले क्या आप बाबा आप हमको गोपाल जी का दर्शन करवा सकते हैं जो मेरे घर में हम रखे हैं। तो बोले कि हाँ दूर उसको मिलकर क्या करोगी, वो विष्णु है, विष्णु का छोटा रूप है, वो नहीं दिखता है किसी को जल्दी, वो बेकार है, तुम तो बेकार आदमी के चक्कर में पड़ी हो। हाँ, तो फिर ना उसके बाद से हम उसका जाना छोड़ दिया। बोले नहीं, जब ये मेरे गोपाल जी को बेकार बोला थी, मेरे बेकार काम का चीज नहीं है, ये बेकार आदमी है। तो उसी से हम बच गए, नहीं तो फिर बोला बच गए माता जी गोपाल जी का चक्कर में। गोपाल जी बचपन से वहाँ तो गोपाल जी था कि गोपाल जी को कहे कोई दिखा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ भाई अपने रास्ते, मेरे तो गोपाल जी ठीक है। हरी बोल। यस, कंटिन्यू माता जी। यस, कंटिन्यू माता जी। माता जी म्यूट में है। अच्छा, दूसरा कोई पढ़िए। यस, शशि माता जी। इस प्रकार जब वे केवल 3 मास के थे, तब उन्होंने यशोदा माई के घर में छकड़े के पीछे छिपे शक्टासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे, तो उनकी माता ने उन्हें उखल से बांध दिया था। हे कृष्ण, पूतना को कितना उम्र में वध किया? 6 महीना? 3 महीने। 3 महीने, माय गुडनेस, ये तो एकदम छोटा बेबी। 3 दिन के थे प्रभु जी, 3 मास में तो शक्टासुर का वध किए थे। 3 दिन में पूतना जी, और 3 महीना में शक्टासुर का। ओके ओके, ठीक है, आगे। किंतु नटखट बालक उखल से घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए, और जब उखल 2 वृक्षों के बीच फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम से गिर पड़े। जब यशोदा माई ने यह घटना देखी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद किया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। ये वेदवासी लोग सब विष्णु को भगवान मानता था, हालांकि गलत नहीं है। तो ये शब्द में वो विष्णु बचा दिया आपने, थैंक यू। ये साथे भगवान तथा उनके भक्तों के बीच
प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। यशोदा माई ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनकी गोदी में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं का यही विशेषता रही कि वे सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। हरे कृष्ण। जब जब आवश्यकता रही तो उन्होंने अपना सर्वशक्तिमान रूप भी दिखाया। उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? हाथ उठाइए गूगल, और जो गूगल हाथ नहीं उठा सकते हैं बोलिए मत। कहिए कविता माता जी। प्रभु जी अर्जुन को दिखाया था। अर्जुन को आवश्यकता पड़ा था? अर्जुन को कब बताइए पूरा? युद्ध में जब विश्व रूप दिखाया। हाँ, आवश्यक रूप। फिर कंफर्मेशन, वेरी गुड एग्जांपल। अर्जुन जब विश्व रूप देख गया तो ठीक है, परम ब्रह्म परम परम ये क्या, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भरोसा हो जाए कि ही इज गॉड, कंफर्म हो जाए। यस, सुमना करेंगे माता जी। प्रभु रासलीला के समय, क्या पूरा बोलिए? जब रासलीला के समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे और गोपी गीत गोपियां लोग गा रही थी, फिर भगवान चतुर्भुज के रूप में आए तो गोपियां ने उनसे पूछा कि हाँ, तो फायदा नहीं हुआ। वो रूप दिखाकर फायदा नहीं हुआ। प्रणाम करके चली गई। यस, ये रूप दिखाकर फायदा हुआ अर्जुन को। यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो चैतन्य चरितमृत में महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु अपना रूप दिखाते हैं ना सबको, फिर सबको दान देते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्सीलेंट, महाप्रकाश लीला। यस, पिंकी माता जी। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी दिखाए थे अपना रूप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, तुरंत मायावादी से एकदम वैष्णववादी हो गया। एक्सीलेंट एग्जांपल। भट्टाचार्य को, फिर वो भट्टाचार्य का भी सबको भट्टाचार्य को सबको हाथ टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जब दिखाने ऐश्वर्य दिखाने का वक्त आया तो दिखा दिया भगवान ने। फिर नित्यानंद प्रभु को जब प्रहार किया, जगह माधाई ने प्रहार किया, तुरंत सुदर्शन आ गया। यस, आगे। तो मुझे स्वरूप दामोदर को भी दिखाया था अपना रूप ना, बोले किसी को बताना मत। स्वरूप दामोदर को आई डोंट थिंक सो। विप्र ब्राह्मण को भी तो दिखाए थे प्रभु, जो 3 बार भोजन बनाया था। हाँ, विप्र ब्राह्मण को तीन बार भोजन बनाया था। हाँ, करेक्ट। बार गुफा में राजा सोया था, उसको भी दिखाए थे। एक गुफा में एक राजा सोया थे, एक राक्षस को मारने के लिए जब भगवान जी आगे आगे थे। मुचुकुंडा। हाँ, उनको भी दिखाए थे। गुफा में चद्दर ओढ़ के सोए हुए नहीं थे। हाँ, उनका पैर लग गया था, वो भस्म हो गया था वो राक्षस। प्रभु मुचकुंद। हाँ, मुचुकुंडा। यस, आगे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था कि नारद के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। कितना सुंदर आयोजन। घुटने के बकैया चलेगा, दोनों वृक्ष के बीच में जा पाएंगे और दोनों वृक्ष को धराम से गिरा देगा। उखल भी उसी लिए बांधा था। कितना परफेक्ट ना, बकैया और पीछे उखल, एकदम परफेक्ट। दोनों वृक्ष के बीच में जाएंगे और उखल के दोनों से धर्म करके सब गिरेगा। और ये बकैया जाएंगे तो यशोदा माँ को भी वात्सल्य लगेगा, वात्सल्य कंटिन्यू। ये उखल में बांधने की बुद्धि भी भगवान ने यशोदा मैया को दी, वृक्ष गिराने के लिए। यस, आगे। इसीलिए उखल पे चढ़े थे वो, किसी में मुझे बांधो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में हो रहते तो ब्रह्मांड के स्वामी ही हैं, और वे इच्छा अनुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं और भगवान के रूप में कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे। यस, एखाने रहिलो ग्रंथ भागवतन सबाई मिले, बोलो नारायण 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 नारायण।